बच्चों आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान इसके अंतर्गत हम देखेंगे अध्याय 18 क्रांतिकारी आंदोलन। देखिए बच्चों इस पाठ के अंतर्गत दिए गए इन सभी 10 प्रश्नों के आंसर किस प्रकार से हम अपनी सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक के अनुसार पूर्ण कर सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए बच्चों प्रश्नों को पूर्ण करने के लिए यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं, यहाँ पृष्ठ क्रमांक दिए गए हैं। इन पृष्ठ क्रमांक के आधार पर ही आपको प्रश्नों के आंसर आसानी से मिल जाएंगे। तो देखिए अध्याय 18 क्रांतिकारी आंदोलन के सभी प्रश्नों के आंसर इस प्रकार से। प्रश्न पहला है चाफेकर बंधुओं को किस घटना के कारण फांसी की सज़ा दी गई। इसका आंसर आप पृष्ठ क्रमांक अपनी जो सामाजिक विज्ञान की पुस्तक है इसके पृष्ठ क्रमांक 177 पर देख सकते हैं। तो देखिए इसका आंसर सन 1897 में पुणे में दामोदर और बालकृष्ण चाफेकर बंधुओं ने अंग्रेज फ्लैग समिति के प्रधान रेड एवं लेफ्टिनेंट की हत्या कर दी, जिसके कारण उन्हें फांसी की सज़ा दी गई। इसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए महाराष्ट्र व पंजाब के प्रमुख क्रांतिकारियों के नाम लिखिए। तो देखिए महाराष्ट्र के प्रमुख क्रांतिकारी वासुदेव बलवंत फड़के, विनायक रानाडे, चाफेकर बंधु, श्यामजी वर्मा, विनायक दामोदर सावरकर आदि थे। और पंजाब के प्रमुख क्रांतिकारी थे लाला लाजपत राय, अजीत सिंह, लाला हरदयाल, मदन लाल टिंगरा और सूर्याबा प्रसाद थे। तो इस प्रकार से आप महाराष्ट्र एवं पंजाब के प्रमुख क्रांतिकारियों के नाम लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न तीसरा, श्यामजी वर्मा द्वारा विदेशों में क्रांतिकारी गतिविधियों को किस प्रकार संचालित किया गया। तो देखिए इसका आंसर श्यामजी वर्मा ने 1905 में लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना करके विदेशों में क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित किया। तो इस प्रकार से इसका आंसर अब लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए बच्चों अगला प्रश्न है, प्रश्न 4, स्वतंत्रता आंदोलन में श्रीमती भीकाजी कामा द्वारा क्या योगदान दिया गया। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 179 में। स्वतंत्रता आंदोलन में श्रीमती भीकाजी कामा ने भारत की स्वतंत्रता की कल्पना के साथ भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था और सभी महापुरुषों को देश को बचाने के लिए शपथ दिलवाया था। तो इस प्रकार से आप इनका योगदान लिख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, गदर पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता कौन थे, इसका उद्देश्य क्या था। तो गदर पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता लाला हरदयाल थे, जिसका उद्देश्य अंग्रेज़ों के अत्याचार और शोषण का खुला विरोध करना था। इसके बाद अगला प्रश्न है, क्रांतिकारी आंदोलन में चंद्रशेखर आज़ाद के योगदान के बारे में लिखिए। तो देखिए चंद्रशेखर आज़ाद ने काकोरी कांड, सैंडर्स को मारने में, असेंबली बम क्रेश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए बच्चों अगला प्रश्न है, प्रश्न 7 है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा क्या नारा दिया गया था। तो इसका आंसर देख सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 182 में, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया नारा था। इसके बाद अगला प्रश्न है, क्रांतिकारी आंदोलन के द्वितीय चरण के क्या उद्देश्य थे। तो क्रांतिकारी आंदोलन के द्वितीय चरण का उद्देश्य मात्र आज़ादी प्राप्त करना था। इसके बाद अगला प्रश्न है, क्रांतिकारी आंदोलन के उदय के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। तो क्रांतिकारी आंदोलन के उदय के कारण आर्थिक असंतोष, लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीति, बंगाल विभाजन तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव था। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न 10, स्वतंत्रता आंदोलन में आज़ाद हिंद फौज की भूमिका को संक्षेप में लिखिए। तो देखिए इसका आंसर पृष्ठ क्रमांक 182 से, आज़ाद हिंद फौज सन 1984 में भारत की पूर्वी सीमा तक पहुंचने में सफल रही और 1994 में कोहिमा में भारतीय झंडा फहराया। इसके पश्चात इम्फाल को घेर लिया, लेकिन वर्षा की अधिकता और रसद की कमी के कारण उन्हें बाध्य होकर लौटना पड़ा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर पृष्ठ क्रमांक 182 से देखकर आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए
तो बच्चों आशा है कि आपको इसके अंतर्गत दिए गए सभी इन 10 प्रश्नों के आंसर आपको अपनी पाठ्यपुस्तक से किस प्रकार से पूर्ण करना है ये समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं इसी प्रकार से अगले वीडियो में। नमस्कार।